कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ख़ुसूसन। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन आप सेक्रेटरी जनरल पहुंच गए हैं, बाकी मुल्कों के सारे जो एससीओ में जिन्होंने शरीक होने वो सारे पहुंच गए हैं। और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा। हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगाने लगा के देख लो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे। वहाँ पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है। अब इसमें फौरन ये आ गए हैं क्योंकि उस वक्त अब ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका को कि जी हम आपके साथ ठीक है नहीं है। या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी। सबसे मुश्किल इस वक्त जो डिप्लोमेटिक गेम है उसमें अब इंडिया ने हमने देखना है कि इंडिया क्या करेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। हमारे लिए दो चीजें हैं। मैं आई वुड बेग आप प्राइम मिनिस्टर कि आप सिर्फ दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करें इस पूरे कॉन्फ्रेंस पे और वो और चीज़ों के बारे में डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। पहले चीज़ तो ये है, आप मेहरबानी से जाके आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं उनको कहें कि मोदी साहब भी उधर आ रहे हैं, उनको समझाएं कि। और क्या ट्रंप को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के यूनाइटेड नेशंस इससे ज्यादा उसकी बेतौकीरी आज तक नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को बायलैटरल बैठक हुई। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, खासकर अमेरिका जो पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक पर गहरी नजर जमाए हुए था। पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक के बाद भारत चीन के रिश्ते का पुनः जन्म हुआ है। भारत और चीन के बीच इस कूटनीतिक दोस्ती के नए आगाज से अमेरिका को रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन के तियानजिन में रविवार यानी आज से 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे नेताओं की मेजबानी करने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन को भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के छेड़े गए टैरिफ युद्ध के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वही पीएम मोदी का भव्य स्वागत देख पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है और पाक मीडिया बोल रहा है कि पीएम मोदी शहबाज शरीफ से मिलेंगे कि नहीं। हमारे लिए दो चीजें हैं। मैं आई वुड बेग आप प्राइम मिनिस्टर कि आप सिर्फ दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करें इस पूरे कॉन्फ्रेंस पे और वो और चीज़ों के बारे में डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। पहले चीज़ तो ये है कि इस आज की दुनिया और क्लाइमेट चेंज की दुनिया में जिधर वाटर इज़ वाइटल, आप मेहरबानी से जाके आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं उनको कहें कि मोदी साहब भी उधर आ रहे हैं, उनको समझाएं कि नॉट टू प्ले अराउंड विद द इंडस वाटर्स ट्रीटी। और उनको समझाना ये नहीं है कि प्राइवेटली जाके उनसे कोई एश्योरेंसेस लें, उनको जाके कहें कि चलो निकलो, बाहर निकलो और कहो कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, दिस मस्ट, ये ऑब्जर्व अगर सब ऑब्जर्व करेंगे तो हम भी ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात, Concentrate on getting wide support for membership of BRICS। आप प्लीज उधर जाएं और ये जो हिंदुस्तान खड़ा हुआ है रास्ते में और कहता है कि नहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबरशिप नहीं, क्यों नहीं भाई? On every count we should be allowed in और all countries are agreed, रूस भी agreed है, चीन भी agreed है, तो ये सेकंड हमारा टारगेट होना चाहिए। सपोर्ट लें, अगले मीटिंग ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शरीक हो। अच्छा, ये बातें करनी कि उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें चार्टर पढ़ना चाहिए। हाँ, एससीओ का चार्टर क्या कहता है? क्या कहता है एससीओ का चार्टर? पहले तो ये बताऊंगा आपको कि किसी किस्म की मिलिट्री जो है ना वो उसकी अस्करी बात नहीं करता। ठीक है। एससीओ का चार्टर जो है वो बायलैटरल इश्यूज डिस्कस करता ही नहीं है। ठीक है। एससीओ का प्रॉपर एक चार्टर है जिसमें उन्होंने 3 मकासद रखे हैं। सबसे पहले है पीस एंड सिक्योरिटी, और पीस एंड सिक्योरिटी भी खास तौर पे इस खित्ते की। दूसरा है कम्बैटिंग टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हमने इकट्ठे होके
इकदाम लेने हैं। तीसरे लेवल पे आता है आपका कोऑपरेशन, जिसमें आपकी इकोनॉमी आती है, और जो ग्लोबल इंटीग्रेशन का प्लान है, खासतौर पे चाइना का जो उसकी विजनरी अप्रोच है 2030-2035 की, उसकी तरफ चलना है। तो ये तीन हैं। इसमें ना आपकी जंग आती है पाकिस्तान इंडिया की, ना ही इंडस वाटर ट्रीटी आती है, ना ही इसमें ये है कि ब्रिक्स का जो है ना वो हमने मेंबर बनना है, ना ही इसमें ये आता है पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सुन ले ना, ये जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करना। सुन ले, इनके सामने इस वक्त जो उन्होंने ऑलरेडी चाइना ने बता दिया है कि ये बातें होंगी, उसमें कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। आपने एससीओ की आवाज को ग्लोबल वॉइस बनाना है, वरना क्या होता है, वरना छोटी मोटी खबर आ जाती है जी, अच्छा जी ब्रिक्स की उधर हुई थी, इधर एससीओ की हो रही है, सो व्हाट। राइट। अगर सिर्फ ये कर लें कि भाई हमने मिलके एक मुत्तहिदा आवाज बनानी है, मेरे ख्याल में यही अगर है, और ये उसके मकासद में लिखा है इस दफा जो होना है ना, कि हमने अपनी आवाज को एक करना है ताकि एज अ ग्रुप हमारा जो है वो हिसाब किताब आगे जाए। बाकी पाकिस्तान के लिए इसमें शमूलियत बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो चाइना की तरफ ही होता है हमेशा। और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा। हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसमें किसी किस्म की इस तरह की ना कश्मीर की बात होनी है ना फलस्तीन की बात होनी है। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी, वो ये है कि आरआईसी रशिया इंडिया चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं और इंडिया जो है उस पर हामी भर रहा है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया चाइना तीनों बैठे हुए और कुछ समझ नहीं आ रही कि तीनों के मकसद क्या है। अच्छा, चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे, तुमने जो टैरिफ लगाने लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे, हाउ विल दे डील विद दिस इशू, बिकॉज इंडिया तो बागी हो गया है उनका कैंप छोड़ गया, दूसरे कैंप में नहीं गया मगर उनका कैंप छोड़ गया। क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी। सबसे मुश्किल इस वक्त जो डिप्लोमेटिक गेम है उस पर अब इंडिया ने हमने देखना है कि इंडिया क्या करेगा इस डिप्लोमेटिक गेम में। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन ब दिन वो ज्यादा इररिलेवेंट होता जाएगा और ये उसका जो एजेंडा है वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा और इसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव और होता जाएगा। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। अब पहली दफा अब वहां की जो जुडिशरी है उसने कहा कि ये जो तुमने टैरिफ लगा रहे हो तुम्हारे पास पावर ही नहीं है,